औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब बेअददी कुल्लि मालिमिल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये शवाल का महीना है और इस महीने में आप 6 रोज़े रखने आपके ऊपर जो ना यूँ समझ लो कि पूरे साल के रोज़े के बराबर इसका सवाब है। 6 रोज़े रखें शवाल के, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन रखें, 2 दिन छोड़ के रखें, या हफ्ते में 2 रोज़े रखें और अगले हफ्ते में 2 रोज़े रखें, उससे अगले हफ्ते में 2 रोज़े रखें। तो आप 6 रोज़े शवाल के जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरा नंबर पर आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। तमाम बहनों और भाइयों को जिनको मैं नहीं कह सका उनको भी मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और दूसरे नंबर पर मेरे वालिद साहब बीमार हैं और मैं ख़ुद भी बीमार हूँ। आप सब लोग मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें। मैं आपके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन नाराज़ हैं, दोस्तों माँ बाप से राज़ी हो जाओ, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। माँ बाप को राज़ी कर लो, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी, अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। ये जो ईरान वाला मसला हुआ है इसमें कोई बंदा भी घबराए नहीं, हमारी पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, और बाकी अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि सऊदी वफ़द भी जो है मंगल वाले दिन वो पाकिस्तान आ रहा है 5 से 7 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके। तो उसमें याददाश्त के ऊपर दस्तखत भी होंगे और एग्रीमेंट भी होंगे और इंशाल्लाह तमाम मामला बेहतर होंगे। सबसे पहले तो आप रखें OGDC PPL के ध्यान इसके ऊपर और SNGP के ऊपर। उसके बाद आप रखें रिफाइनरी के ऊपर ध्यान, जो बंदा काम करना चाहता है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, OGDC PPL। और उसके बाद छोटे गंदारे बड़े गंदारे में डिब में बाइंग करो और ऊपर भेज दो। अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर में साजियों का भी यही हाल है, और साजियो अब बहुत हाई रेट के ऊपर चला गया। इसमें कॉन्शियस और केयरफुल होकर काम करें। इंशाल्लाह 600 इसका टारगेट है मेरे पास, 570 और 600 का टारगेट है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। इसके अलावा आपको इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ मामला जो हैं वो उनके साथ भी, सीमेंट वालों के साथ भी सेटलमेंट होने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और एक्वाडेट में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, OGDC PPL में भी। उसके बाद कतर, UAE और चाइना भी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर है मार्केट के लिए भी और हमारे लिए भी। कल का दिन बहुत केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें, बाकी कोई घबराहट नहीं है मार्केट में। इंशाल्लाह मार्केट का टारगेट हमने दिया था आपको 69,400 और वो माशाल्लाह 70,400 के करीब करीब चली गई है मार्केट, बहुत ही अच्छा है। और जुमे वाले दिन जो लो लगा है 69,857 का, और जो हाई लगा है 70,677 का, और फाइनली मार्केट जो बंद हुई है 70,314 के ऊपर बंद हुई है। हमारे वाला टारगेट जो था 70,400 था कि जुमे से ईद से पहले पहले यहाँ पे क्लोजिंग आनी चाहिए, तो माशाल्लाह वो भी हो गई है। और ये टारगेट हमने आपको पहले दिया था, पहले हमने 67,400 दिया था। तो अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है। दोस्तों मेरे पास अच्छा सोर्स है, अच्छा लिंक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस सोर्स और इस लिंक से फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोर्टफोलियो को भी संभालें और अपने मामलात को भी संभालें। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आइटमों में काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सरले जुमे वाले दिन माइनस बंद हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखें। AGP है, PIA है, PTC है, इसके ऊपर फोकस रखें। और ये मैं पहले आइटम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इनके ऊपर फोकस रखें। मैपल लीफ, DG खान, OGDC PPL है, एयर लिंक है, इनके ऊपर फोकस रखें। PSO के ऊपर फोकस रखें, PSO मज़ीद भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ OGDC PPL ये 5 पैसे प्लस बंद हुए हैं, इसके ऊपर फोकस रखें। छोटा गंदारा 8 रुपये माइनस बंद हुआ है, कल इसकी बाइंग बनती है और बड़े गंदारे की भी बाइंग बनती है। इसके अलावा जिनको काम नहीं आता वो मिज़ान बैंक, UBL, HPL, MCB में काम करे, आपका पोर्टफोलियो भी सेव रहेगा और आप भी सेव रहेंगे। बाकी आपके पैसे आपकी मर्ज़ी भाई, बैंक इस्लामी में काम करें। और पावर सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, जो इसमें काम करना चाहता है इसमें काम करें। बड़ा गंदारा ये 6 रुपये 30 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी भी कल बाइंग बनती है। छोटे गंदारे की भी बाइंग बनती है और बड़े गंदारे की भी बाइंग बनती है, और होंडा कार इसकी भी बाइंग बनती है। आप इसमें काम करें और दीवान फ़रूख मोटर भी इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में रखें, मज़ीद भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह लक्की वाले के साथ इनका एग्रीमेंट मज़ीद होगा एक, और ये भी आपको अच्छा गेंद दे के जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, ये मुझे अच्छा लग रहा है भाई। ये 3 रुपये माइनस बंद हुई है। अटक रिफाइनरी 42 पैसे 394 रुपये के ऊपर, 420 का मेरा टारगेट है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और नेशनल रिफाइनरी भी इसी तरह है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और PRL तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
नेशनल रिफाइनरी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन तीनों रिफाइनरी, दोनों रिफाइनरियों से। और सिनर्जी भी आपका चलेगा, इसमें भी परेशान ना हो, अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी, अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। तो सबसे पहले OGDC PPL की बात कर रहे हैं। इंडेक्स जो जा रहा है इंशाल्लाह 72,400 जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह 78,000 भी टारगेट होगा, लेकिन पहला टारगेट 72,400 का इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएगा। तो कल दोस्तों OGDC आपने बाय करना है और इसका स्टॉप लॉस जो 127 रुपये का लगा है, इसको 25 रुपये स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें OGDC PPL अपने पोर्टफोलियो में। ये मंगल वाले दिन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। कल जिनके बाद जो कुछ भी पड़ा है, थोड़ा सा ऊपर जाती है मार्केट तो बेचें और नई बाइंग से अवॉइड करें और पुरानी बाइंग को होल्ड रखें, और उसमें से भी आप 40% माल बेचें और 60% होल्ड रखें, और वो 40% अपना पोर्टफोलियो में दोबारा ऐड कर लें बेचने के बाद। OGDC 180 रुपये भी जाएगा, आप टेंशन न लें, इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह। पहला टारगेट 155 रुपये का इंशाल्लाह ये होने दो, उसके बाद 185 भी जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है कि ये 145 और 135 वाला जो हाई है, ये 145 और 145 रुपये के दरमियान ट्रेड होएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ PPL है, ये भी 12 रुपये 66 पैसे क्लोजिंग है, ये 5 पैसे प्लस बंद हुआ है। 11 रुपये का लो लगा है और 12 रुपये 66 पैसे बंद हुआ है। 14 रुपये का हाई लगा है, इसको भी आप होल्ड रखें। इसका 10 रुपये का स्टॉप लॉस ज़हन में रखें और होल्ड रखें माल को। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी, तो इसके ऊपर फोकस रखें। बाकी पाको है और मारी, इसका ध्यान है, इसमें मैं काम नहीं कर रहा भाई। PSO का ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है, PSO को होल्ड रखो इंशाल्लाह। ये PSO आपको अच्छा गेंद देके जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों ये ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं। PSO 180 रुपये क्लोजिंग आई है और इंशाल्लाह ये मुझे लग रहा है कि 210 रुपये का हो जाएगा PSO। इसके साथ साथ SNGP है। SNGP ये जुमे वाले दिन 65 रुपये 7 पैसे क्लोजिंग है, ये 1 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ है। 63 रुपये 90 पैसे का लो लगा है और हाई लगा है 66 रुपये का और 66 रुपये 33 पैसे का। इसके ऊपर फोकस रखें और होल्ड रखें इसको भी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ हैस्कोल में जो काम बंदा काम करना चाहता है, इसमें आप हैस्कोल और ये छोटे शेयर होते हैं ना, ये पता कैसे लिया करो। अगर आपको कोई बड़े शेयर में प्रॉफिट हो जाता है, साजियो में, OGDC PPL में या रिफाइनरी में, तो आप इनको जो है ना, आप उसके छोटे शेयर लेके रख लिया करो। मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने जुमे वाले दिन जो कमाया उसका मैंने AGL ले लिया, मैं पहले की बात बता रहा हूँ। PIA ले लिया और वो दीवान फ्रूक मोटर ले लिया। इसके साथ साथ PTCL ले लिया। ये जो छोटे अच्छे आइटम लेता हूँ मैं, गंदे आइटम नहीं लेता। हास्को ले लिया लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। और इसके साथ साथ हसीब वकास शुगर मिल मैंने वो भी 5 रुपये में इकट्ठा किया था। AGL भी 5 से 6 रुपये में इकट्ठा किया था। और माशाल्लाह इसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करता रहता हूँ और डिलीवरी भी इन्हीं आइटमों की उठाता हूँ, छोटे आइटमों की। और 2 दिन मैंने हसीब वकास और कौसम वगैरह में 2 दिन काम किया, उसके बाद मैं इसमें काम नहीं करता भाई, मुझे ये शेयर अच्छे नहीं लगते। केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में AGL अच्छा है भाई। लोड केमिकल 7 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें। AGL जिन लोगों के पास है इसको होल्ड रखें। 32 रुपये में मैंने इसकी सेल कॉल दी थी और PIA के भी 32-30 रुपये में मैंने सेल कॉल दी थी। उसके बाद आपके पैसे भी आपकी मर्ज़ी, आप अगर हमें फॉलो करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्ज़ी है। एक शेयर है BIFO 106 रुपये का है, लॉन्ग टर्म इसको रख लो, 2 महीने 150 रुपये में बिकेगा। 50 रुपये का पापा 100 रुपये वाला शेयर दे के रहेगा भाई। आगे आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। ये फॉर डिलीवरी आइटम है। सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो मुझे मैपालीफ AGL वाले ले जाएंगे, मैपालीफ वाले AGL को ले जाएंगे। इसके ऊपर फोकस रखें। मैपालीफ अच्छा लगता है और सैगल कंपनी का ये शेयर बेहतरीन है। फौजी सीमेंट है, ये भी अच्छा शेयर है। DG खान सीमेंट को होल्ड रखो। ये सारी 70 रुपये इसका लगा है, 65 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें भी बैठे रहो 35 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। मैपालीफ में बैठे रहो, ये भी ठीक है, इसमें भी घबराहट नहीं है। बाकी पायनियर और चराट है, इसको देखें आप, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छा आपको पैसा दे के जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी ये जो लोग टटे मटे सीमेंट करते रहते हैं, इनसे अवॉइड करें। कमर्शियल बैंक में मुझे नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है भाई, आपस की बात है, इसमें ट्रेड करें। मिज़ान बैंक है, ये अच्छा है। UBL है, ये अच्छा है। बैंक इस्लामी अच्छा है। MCB अच्छा है, इन शेयरों में काम करें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, SCBPL इसका कोड, इसके ऊपर फोकस रखें इंशाल्लाह, ये भी आपको डाज नहीं दे के जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में फोकस रख सकते हैं आप। मिज़ान बैंक मैंने आपको पहले बताया है, HBL, MCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन बैंकों के ऊपर फोकस रखें। मिज़ान बैंक के ऊपर इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। और नेशनल बैंक आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें इंशाल्लाह, ये भी प्राइवेट होने जा रहा है भाई। और PI आपके सामने है, वो प्राइवेट हो रहा है।
PIA को होल्ड रखें अभी आप, इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन मिलेगा PIA में भी, और PIA में ट्रेड भी करते रहें, और AGL में भी अभी आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा ट्रेड दे के जाएगा मौका। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो FFC ये जुमे वाले दिन कैप लगा है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, सोना खाद बनाती है, इसके ऊपर फोकस रखें। FFBL में पिछले 3 हफ्तों से तुम्हें पिट रहा हूँ, तुम्हारी समझदारी में बात नहीं आ रही, मैं क्या करूँ भाई। और इंशाल्लाह इसमें काम करें और एंग्रो में काम करें, अल्लाह की ज़ात बेहतरी करेगी इंशाल्लाह। जुम्मे वाले दिन सिनर्जी 13 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसको पड़ा रहने दो। सिनर्जी का 5.5 रुपये टारगेट है, और पाकिस्तान रिफाइनरी 26 रुपये 84 पैसे बंद हुई है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस रखो, इसमें भी लंबे पड़ जाओ, 35 में बिकेगी आराम से। नेशनल रिफाइनरी 291 रुपये बंद हुई है 50 पैसे, और 5 रुपये माइनस बंद हुई है, ये भी अच्छी लगती है। इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस रखें आप, ये 91 रुपये पे बंद हुई है, 80 रुपये का स्टॉप लॉस रख के बैठे रहो। कल इनमें थोड़ा प्रेशर आ सकता है और इसको डिप में ज़रूर बाय करना है। और अटक रिफाइनरी भी 394 रुपये 82 पैसे बंद हुई है, 3.5 रुपये माइनस, इसको भी आप बाय करें, इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 385 रुपये का। टेक्नोलॉजी में आप PTCL ये लाजमी बाय करें। कल पहले सेशन में ज़रा घोट मार के बाइंग करनी है, जिसने भी करनी है, एंड में माल लेके जाना है। पहले सेशन में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। PTCL है, ये आप बाइंग करें 16 रुपये 40 पैसे 10 पैसे के दरमियान PTCL बाय करो। एल इंजन के बाद पड़ा हुआ है, कल पहले बेच दो इसको 64 रुपये से ऊपर और नीचे इसको बाय करो, ये भी 63 रुपये 70 पैसे क्लोज हुआ है, रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। TRG है, ये रुपया माइनस हुआ है, इसको आप 65 रुपये जेन में रखें, और इसकी बाइंग जो बनती है 67 और 66 के दरमियान बनती है, और ये 70 रुपये क्लोजिंग हुई है इसकी तकरीबन। अक्टूबर बहुत नीचे आया हुआ है 46 रुपये के ऊपर, इसको होल्ड रखें आप, नेट सोल में ट्रेड करें। और एवियन को भी आप होल्ड रखें, ये भी मुझे अच्छा लगता है भाई। एवियन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। एवियन मुझे नेट सोल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। बाकी आपके पैसे आपकी मर्ज़ी भाई, जो करना है करो। हम रिफाइनरी में, बैंकिंग सेक्टर में डिलीवरी, और इसके साथ साथ सीमेंट में डिलीवरी, और ऑटो में सट्टा, ख़ास तौर पे साजियों में। और इसके अलावा छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अपना ही बेच के वापस ले लेते हैं, जितनी क्वांटिटी है वो हम होल्ड रखते हैं। रिफाइनरी में हम ट्रेडिंग करते हैं, OGDC PPL में ट्रेडिंग करते हैं, और ये हमारे आइटम है, इनमें हम काम करते हैं, ठीक है। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फर्टिलाइज़र सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर, और ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसमें हम काम करते हैं भाई। जिसकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे, पूरी मार्केट भरी पड़ी है, जो लेना है लो भाई। PIA और AGL में काम करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। हमारे आइटम में काम करोगे तो पैसे पैसा कमाओगे, वरना हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ, क्योंकि आप सुनते नहीं है, इसलिए मैं सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और ऑटोमोबाइल के बारे में, बैटरियों को होल्ड रख सकते हैं आप, बैटरियों का ज़माना है और बैटरियाँ अच्छी चलेंगी। हर बंदा सोलर पैनल लगा रहा है और बैटरी अच्छी है। इसके अलावा छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आपने कल लाजमी बाय करना है, 104 रुपये में, 103 रुपये में बड़ा छोटा गंदारा, और बड़ा गंदारा 165 रुपये के करीब आपने बाय करना है, और ज़रा सब्र के साथ, तावला नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। इसके अलावा जो होंडा कार है, इसमें भी आप बाय कर सकते हैं, इंडस मोटर में भी कर सकते हैं। मैं इनमें काम नहीं कर रहा। दीवान फ्रूक मोटर में कल ज़रूर बाय करूँगा, 19 रुपये 30 पैसे क्लोजिंग आई है, और इसको जो मैं बाइंग करूँगा वो 18.70-90 पैसे में इसमें मुझे मिलेगा, तो मैं इसको बाय करूँगा। होंडा कार भी बाय करूँगा मैं। छोटा गंदारा बड़ा बात दोस्तों, इन्हीं सेक्टर में काम करो अगर पैसे बनाने हैं तो। बाकी ईरान और अमेरिका की और इसराइल की जंग का जो इशू है, इसको देखते हैं इंटरनेशनली किस करवट ऊँट बैठता है, लेकिन कोई वो मसला नहीं है। अगर इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो इंटरनेशनल तीसरी वार शुरू हो सकती है। उसमें फिर रशिया भी आएगा, UK और जर्मनी भी आएगा, और कोरिया मोरिया सब इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, USA के ख़िलाफ़। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा एहतियात से काम करेंगे। और बस ऑयल एंड गैस में, ऑटो में 2 दिन ऑटो चलता है, 2 दिन ऑयल एंड गैस चलता है, और 2 दिन सीमेंट चलता है, ठीक है। इनमें काम करें, 2 दिन रिफाइनरी चलता है, एक दिन चलता है, दूसरे दिन फिर बेच देते हैं, वो भी चलता है, लेकिन प्रेशर आ जाता है उनमें। ऐसे काम करें, बाकी आपको इंशाल्लाह कोई लॉस नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। तो बाकी जिनके पास TPL GGL फलाना डमकाना ये शेयर हैं, साजिन से अवॉइड किया करो। अभी इनके चलने के ज़माने नहीं है। जो भी साइड आइटम आता है मैं बता देता हूँ। हमारे पीछे फंड वाले होते हैं, बैंकों के फंड वाले होते हैं, आम फंड वाले होते हैं, गोरे की बाइंग सेलिंग करते हैं हम। लोकल हमारा काम ही नहीं है, ठीक है ना। आगे आपके पैसे आपकी मर्जी भाई, जो करना है करो, लेकिन OGDC PPL रिफाइनरी इसके ऊपर फोकस रखो। जो ट्रेडिंग नहीं कर सकता बैंकों के ऊपर फोकस रखे। PIA AGL और PTCL इसके ऊपर फोकस रखें, रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें।
छोटा गंदारा बड़ा गंदारे के ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। वरना आपके पैसे आपकी मर्ज़ी, भाई हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। नेशनल बैंक के ऊपर फोकस रखें, सरले है, FFBL है, मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर फोकस रखेंगे। और PICT और PIBTL वाले वो भी परेशान ना हो, इसको भी और रखें। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद दे के जाएगी और कहीं नहीं बढ़ रही है। और बाकी पावर सेक्टर भी सेव है आपका, कैपको, हैपको एंड CPL में जो बंदा काम करना चाहता है कर सकता है, बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन कल सेकंड टाइम में, पहले टाइम में माल बेचना है, उसके बाद बाइंग करनी है। तुम्हारे अब्बे की मार्केट नहीं है, थोड़ा एहतियात से काम करो। ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखो।